वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कल पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा और ये मैच खेलेगा पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को यूं भी देखें कि एक तो कल हमने पिछले मैच में देखा था कि हम बहुत क्लोज आ गए थे, एक टाइम पर हमें लग रहा था गेम हमारे हाथ से निकल गया। वो तो हमें एक हीरोइक नॉक नजर आई वहां पे फ़हीम अशरफ की तरफ से, जिसने हमें मैच में जीत दिलाई, वरना वो मैच भी हम हारने के कगार पे आ गए थे ड्यू टू अवर से कहते हैं कि लैक लस्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम मिडिल ऑर्डर बैटिंग। तो ये सारी चीजें आपके सामने थी। और यूएसए के हवाले से आपको पता है कि यूएसए ने इससे पिछले वाले एडिशन में हमें मैच हराया था और फिर वही मैच हारना हमारे लिए एट द एंड ये इस बात का सबब बना कि हम वहां पर उस एडिशन में सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यूएसए के जो जख्म दिए हुए हैं अभी हमारे पास अभी वो ताज़ा होंगे और हम उन्हें किसी सूरत में लाइटली नहीं लेंगे। और ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि जो इस तरह के एसोसिएट नेशन जो आती हैं उनके अगेंस्ट हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे 2022 वाले टी20 वर्ल्ड कप में, फिर 2024 में हम हारे वहां पर यूएसए के अगेंस्ट, और फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से भी हारे थे। तो ये सारी चीजें हमारे सामने, तो वो चीज माइंड में रखते हुए हम वैसे तो किसी अपोजिशन को लाइट नहीं लेते। फिर यूएसए के हवाले से मैंने आपको चीजें बिल्टअप की कि हम उनसे पहले भी एक मैच हारे हुए हैं। अब यहाँ पर ये चीज देखनी होगी कि यूएसए ने जो अपना पहला मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट, तो वहां पर उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, कि जहां पर वो एक टाइम पर इंडिया से मैच जीतने की पोजीशन में मौजूद थे। वो सूर्य कुमार यादव का उन्होंने 15 रन पे कैच गिरा दिया, वरना तो वो और कम टोटल पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करके तो मे बी वो चेज भी कर सकते थे। लेकिन स्टिल आप देखें कि उनकी बॉलिंग ने वहां पर जिस तरह से परफॉर्म किया, तो ये मजीद हमारे लिए एक जिसे कहते हैं कि समझने की चीज है कि वहां पर उन्होंने इंडिया की जो आप इस टूर्नामेंट में कह सकते हैं कि सबसे तगड़ी बैटिंग लाइन है, उनको उन्होंने वहां पर चेक में रखा। तो हमारी बैटिंग लाइन के मसले मसाइल मौजूद हैं, तो हमें और ज्यादा इनके अगेंस्ट बेहतर प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा और अच्छी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप इनके बॉलर्स देखें तो इनकी बॉलिंग लाइन में आपको एक्सपीरियंस नजर आता है अली खान का, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में आप देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। कंटिन्यूसली उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर अगर हम बात करें तो वहां पर आपको नजर आते हैं जो पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेटें ली, ये शेडली वैन शॉलवेक, उन्होंने 4 विकेटें ली थी, तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। फिर पाकिस्तान के ही गए हुए वहां पर मोहम्मद मोहसिन है, उन्होंने वहां पर बहुत इकोनॉमिकल स्पेल की और 1 विकेट हासिल की थी। हरमीत सिंह की अगर आप बात करें या शुभम रंजने की बात करें, जो वहां पर आपको ऑलराउंडर नजर आते हैं। इसी तरह आप बैटिंग में देखें तो एंड्रेस घोष उनके पास मौजूद है, मिलिंद कुमार हैं, संजय कृष्णा मूर्ति हैं। तो उनके पास एक अच्छी टीम है और अब उनको एक्सपीरियंस भी हो गया आईसीसी टूर्नामेंट का। तो कहीं ना कहीं आपको उनके हवाले से विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आपने उनको हल्का नहीं लेना होगा। और वहां पर आपको उनके पास क्वालिटी स्पिन है, जहां पर हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज भी देखनी पड़ेगी कि उनके पास वहां पर मोहम्मद मोहसिन, जिसकी मैंने आपको बात बताया, वो एक्स पाकिस्तानी है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से खेले, पेशावर जमी को भी रिप्रेजेंट किया, वो यूएसए में तो वहां से खेल रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया रंजन है वहां पर है। फिर स्पिनर उनके पास जो हरमीत सिंह है, वो भी पाकिस्तान को ट्रेवल कर सकते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को किया। तो ये उनके पास है, तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के लिए हमने पिछले मैच में देखा था कि वहां पर 4 नंबर पर जब बाबर आए तो उन्होंने एक 18 रन पे 15 रन की 18 बॉलों पे 15 रन की इनिंग खेली। उस्मान खान कोई स्कोर ना कर पाए, और नवाज और शादाब की तरफ से भी कोई आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई। तो वो सारी चीजें हैं, और हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि नंबर 4 पर ख्वाजा नाफे को जिसे कहते हैं लाना है या बाबर आजम के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि स्ट्रगल बाबर आजम कंटिन्यूसली कर रहे हैं टी20 क्रिकेट में, और हमने वो सारी चीजें बिल्टअप की थी। बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की अगेन ये कह सकते हैं हम कि इंडिया यूएसए की इस बैटिंग को पकड़ सकती है उन कंडीशंस में, लेकिन बैटिंग हमारी वहां स्ट्रगल करेगी। और अगर हम बात करें, अगर टॉप ऑर्डर से जो क्विक रन्स नहीं आते हमारे पास, तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो हमें ये चीजें देखनी होंगी। कंडीशंस वहां पर डे नाइट मैच है, तो उस हवाले से पिछला मैच हमने डे में खेला है, तो ये डे नाइट मैच है, तो वहां देखना पड़ेगा कि ड्यू की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। अगर ड्यू की फॉर्मेशन होती है तो आपको चेज करना बेहतर होगा। अगर आप ड्यू नहीं पड़ती तो चेज आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। श्रीलंकन कंडीशन में इस तरीके से भी हम देख रहे हैं कि वहां पर चेज मुश्किल हो रहा है। बॉल सेकंड टाइम भी स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही है वहां पर, जिस तरह कल हमने श्रीलंकन स्पिनर्स को आयरलैंड के अगेंस्ट सब देखा कि वो स्पिन जब वो कर रहे थे तो उनको स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही थी, थीक्षाना को भी और हसारंगा को भी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास ऑप्शन हमने अपने खुले रखने हैं और बेहतर प्लानिंग के साथ आना है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जख्म जो इन्होंने दिए थे हमें 2024 के, हमें वो भी एक जिसे कहते हैं एक हवाले से एक रिवेंज वाली बात भी आपने करनी
है और एक स्टेटमेंट भी देनी है कि एक आध बार वो हो गया था, हमारा एक बुरा दिन था, कंटिन्यूअसली आप हमको इस तरीके से हरा नहीं सकते। जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं, उन्होंने मोहम्मद मोहसिन के आप स्टेटमेंट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको पहले भी हराया, अभी भी हम उनको हरा सकते हैं और बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं। तो ये चीज़ें उनकी तरफ से आ रही हैं, ये कॉन्फिडेंस उनका झलकाता है, या आप ओवर कॉन्फिडेंस इसको कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से आना पड़ेगा और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उनको अपोज़िशन को रिस्पेक्ट देके खेलना पड़ेगा और अगेन आपको एक स्टेटमेंट विक्ट्री यहाँ पर चाहिए होगी गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इस हवाले से हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।